वाई वेक्टर एडिशन एट 120 डिग्री एंगल इज सेम मैग्नीट्यूड। जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इसका जब एडिशन करेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ ए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही हुआ एट 120 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, तो आइए इसमें समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक ऊपर है वेक्टर, एक यहाँ पे, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री। तो ठीक है, तो जब इसके कंपोनेंट लेंगे तो कंपोनेंट इसके कैसे आएंगे, इसके अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसके कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, इसका भी कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। इसका कंपोनेंट इसका ऐसे का है, तो ये वाले कंपोनेंट से ये वाले कंपोनेंट गया, तो ये इधर ही तो बचा। तो अब देखना 120 डिग्री एंगल था, 120 डिग्री एंगल था इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से ये गया, तो यहाँ से बीच में से गया, तो यहाँ पे कितना हुआ 60 डिग्री एंगल, यहाँ पे कितना हुआ 60 डिग्री एंगल। तो अब यहाँ पे ए वेक्टर था, यहाँ पे भी ए वेक्टर था। तो अब ए वेक्टर का 60 वाला कंपोनेंट कितना हुआ, ए cos 60। cos 60 क्या होता है, a/2। तो ये a/2 हो गया, इसका a/2 हो गया। अब नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का भी यही हुआ, a cos 60, a cos 60 डिग्री। ये यहाँ पे थीटा 60 है, 60 डिग्री। ये भी होगा cos 60 कितना होता है हाफ, तो a/2। तो अब देखो इसका a/2 इसका भी a/2, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा a/2 प्लस a/2। तो ये कितना हो जाता है 1, 1 मतलब 1a, मीन्स ए बचेगा सिंपल। तो यहाँ पे भी बचेगा, इसलिए बचता है। समझ में आया। इसके दो कंपोनेंट करते हैं, तो इस वाले के इसके साइन वाले कंपोनेंट से इसका साइन वाला कंपोनेंट गया, cos वाले कंपोनेंट ऐड हो गई, ये 1 बचता है, मीन्स 1 जो इसका मैग्नीट्यूड होता है इंटू वो।